तू मन बसिया लगे न दुखा, फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। तुझ फरीदा गौन करी दुनिया देखने जाए, मत को बख्शिया तुझ मिले तो तू भी बख्शिया जाए। मत को बख्शिया तुझ मिले तो तू भी बख्शिया जाए। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज। सत्संग जी, बख्शे हुए के दरबार में बैठे हो और ये दिन भी गुनाह बख्शवाने के चल रहे हैं, क्योंकि पंचम पातशाह कहते हैं जितना प्यार एक भगत, एक संत, एक महापुरुष परमात्मा से करता है, उतना ही प्यार वो परमात्मा अपने उस संत के साथ करता है। क्योंकि संत उस परमेश्वर के प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। आओ, क्या कहते हैं पंचम पातशाह, सभी मिलके पढ़े, कोई रसना खाली ना रहे। तुम भगतन का प्यारा, 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 तुम भगतन का प्यारा। भगत तेरे, 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 भगत तेरे सब प्राण पद प्रीतम, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा। सत्संग जी, भगवान राम जी ने माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और भगवान राम जी ने कहा कि मेरी नव भक्ति जो है ये सबसे उत्तम है, पर इन नौ भक्तियों में भी सबसे उत्तम भक्ति है कीर्तन की भक्ति। प्यार से जो पिए सतना
गुरु नानक पातशाह ने भी भाई मर्दाने को कीर्तन की भक्ति प्रदान की। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि मर्दानिया, जो कीर्तन में बैठते हैं और कीर्तन करते हैं, मैं उनके लेखे फाड़ देता हूं। प्यार से जपिए सतनाम। मैं नहीं कहता, बाबा कहता है। जैसो गुर उपदेसिया मैं तैसो कहा पुकार, नानक कहे सुन रे मना, कर कीर्तन हो उधार। अगर तू कलयुग में आया है और तुझे इस कलयुग से पार होकर जाना है, इस भवसागर से, तो प्यारा तुझे कीर्तन करना पड़ेगा। आओ सभी मिलके पढ़ो। बड़ी सरल पंक्तियां हैं पंचम पातशाह की। तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा। भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे पढ़ो, भगत तेरे, भगत तेरे सब प्राण पद कीर्तन, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा। घर में अकेले बैठकर नित्यनेम करने से महापुरुष कहते हैं कि जैसे कोई नल की टोटी खोल ले तो कितना पानी आता है। अब कोई नल खोलेगा कितना पानी आएगा, पर संगत में बैठकर नाम जपने से, संगत में बैठकर कीर्तन करने से गुरु नानक मौलेधार बरसात करता है। प्यार से जपिए सतनाम। अब मौलेधार बारिश के अंदर तन मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। आओ सभी मिलकर गुरु से करो अरदास। है पातशाह, वो अमृत की बौछार जो आपने बाबा मोदी जी के ऊपर की, संत बाबा थारा सिंह जी के ऊपर की, वो हमारे ऊपर भी कर दो। आओ सभी मिलके पढ़ो। तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा, जी तुम भगतन का प्यारा, भगतन का प्यारा। भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे सब प्राण पद कीर्तन, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा, तुम भगतन का प्यारा। तेरा भाना तुम्हें मनाए, जिसनो होए गया, जिसनो होए गया। साई भगत जो तुम भाई,
भगतन का प्यार, भगतन का प्यार, भगतन का प्यार, भगतन का प्यार। मेरे राम राय, मेरे राम राय, संतान टेक तुम्हारी, संतान टेक तुम्हारी। मेरे राम राय, मेरे राम राय, संतान टेक तुम्हारी। जो तुम भावे सो परवान, मन तन तुम्हें भारी, मन तन तुम्हें भारी। तुम दयाल कृपाल कृपानिधि, मनसा पूर्ण धारा, मनसा पूर्ण धारा। तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का, तुम भगतन का प्यार। भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे सब प्राण पति प्रीत। तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार। अपार ऊंचा कोई अवर न तेरी भाते, कोई अवर न तेरी भाते। तू अथाह अपार ऊंचा कोई अवर न तेरी भाते, कोई अवर न तेरी भाते। यह अरदास हमारी स्वामी, विसर नहीं सुख दाते, विसर नहीं सुख दाते। तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार। भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे सब प्राण पति प्रीत। तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार।
जय स्वामी तुझको बिन रण सास सास गुण गाना जय स्वामी तुझको जय स्वामी तुझको नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुझे पावा साहिब तुझे पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुझे पावा साहिब तुझे पावा तू भगतन का प्यारा तू भगतन का प्यारा तू भगतन का प्यारा तू भगतन का प्यारा भगत तेरे भगत तेरे भगत तेरे भगत तेरे भगत तेरे सब प्राण पद प्रीत तो भगतन का प्यारा तो भगतन का प्यारा बड़ो सारे तो भगतन का प्यारा तो भगतन का प्यारा तो भगतन का प्यारा तो भगतन का प्यारा। बाबा जी बाबा मोनी जी जिनके नाम में एक बरकत है जिनके नाम में एक कशिश है और सासंग जी जिनका दर्शन मात्र से बाबा जी का केवल आप स्वरूप देख लो पता नहीं कौन से अगनी रंग के अंदर बाबा जी हमारी तरफ निहारते हैं। बाबा जी निहारते हुए हमें तो नगरी नगर निहार करना चाहते हैं पर हम तो बाबा जी के पास आकर संसारिक मांग ही मांगते रहते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी तो दरगाह ही खजाने देने को तैयार हैं पर हम तो आते हैं छोटी छोटी वस्तु मांगते हैं। इतिहास आपने पहले भी श्रवण किया है पर बात याद आ गई तो मैं सुना देता हूं। बाबा जी के पास एक बुजुर्ग माता आई नांदेड़ के अंदर, तकरीबन 65 साल से ऊपर उनकी उम्र थी। बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी मैंने सुना है आप रोज गलियां वाले का दीदार करते हो। प्यार से जपिए सतनाम। आप रोज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दीदार करते हो। जो एक बार गुरु कलगीधर को देख लेना वो जीवन मुक्त होता है। साध संगत जी जरा सोचो, बाबा जी तो रोज दीदार करते थे। एक दिन माता कमला जी, मैंने उनसे पूछ लिया, बातों बातों में ऐसे संत अपना भेद किसी को नहीं देते। माता जी से बात करते करते नांदेड़ में हजूर साहब में तकरीबन रात को 2-2:30 बजे थे। मैं और माता जी आराम में थे। मैं माता जी की चरण सेवा कर रहा था। माता जी से बातों बातों में पूछ लिया, माता जी आपने संत बाबा थारा सिंह जी का दीदार किया है? माता जी ने कहा, एक बार अबीर माँ के साथ रात के समय मैं भी सेवा कर रही थी
अदीमा उठकर बैठ गए। अदीमा कहती है कमला देख, संत बाबा थारा सिंह जी आए हैं, प्यार से जपिए सतनाम। मैंने कहा अम्मा मुझे तो नहीं दिखाई दे, अब मैं भी छोटी उम्र की। अम्मा कहती कमला तुझे संत बाबा थारा सिंह नहीं दिखाई दे रहे? कहते नहीं अम्मा। कहते उनके साथ अकेले नहीं है, बाबा करम सिंह भी आए हैं, प्यार से जपिए सतनाम। अब माता कमला जी कहती है अदीमा को दर्शन करवाओ, जब आए हैं तो। अदीमा ने की अरदास संत बाबा थारा सिंह जी के पास बेनती की, बाबा जी आए हो, इस बच्ची को भी दर्शन दो। संत बाबा थारा सिंह जी कहते हैं राधी तो कमला के सिर पर अपना हाथ रख, हमारा दीदार हो जाएगा, प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं माता राधाबाई अदीमा ने माता कमला जी के सिर पर हाथ रखा। कमला नेत्र बंद कर अब खोल। अब जैसे नेत्र बंद करके खोले, क्या देखते हैं सामने संत बाबा थारा सिंह जी, संत बाबा करम सिंह जी खड़े हैं। अम्मा ने ये बात तो बता दी, राज खोल दिया। अब फिर मैंने और पूछना शुरू किया, मैं क्या माता जी आपने भी कभी गुरु गोविंद सिंह के दीदार किए हैं? प्यार से जपिए सतनाम। अब ये बहुत बड़ी बात थी। माता कमला जी कहने लगे अब सो जा, मुझे कहने लगे सो जा। मैं क्या फिर भी माता जी बता दो, कोई है नहीं, आप और मैं ही हूं और कोई है नहीं। माता जी कहने लगे बेटा क्या हमारा बाबा मोनी जी गुरु गोविंद सिंह के से कोई अलग है क्या? मैंने कहा माता जी फिर कभी तो उस रूप में भी दीदार हुए होंगे, गुरु कलगीधर पातशाह के रूप में। कहते थोड़े में समझ जा, प्यार से जपिए सतनाम। सब मत पूछ, थोड़े में समझ जा, अब सो जा। मैं कह नहीं माता जी अब 2:45 हो रहे हैं, चले सचखंड? कहने लगे चलो। अब बाबा मोनी जी की बात चल रही थी कि बाबा मोनी जी, आज वो माता कहती है बाबा जी आप गुरु गोविंद सिंह महाराज के रोज दर्शन करते हो, मुझे भी दर्शन करवाओ ना। बाबा जी आधे नेत्र खुले आधे नेत्र बंद, हाथ में माला चल रही है। माता फिर जोर देकर कहने लगी बाबा जी गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करवाओ ना, प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी का गला खुला, कहने लगी माता महाराज से अरदास करेंगे, आपको झलक पड़ जाएगी, प्यार से जपिए सतनाम। याद रखना झलक पड़ना बहुत बड़ी बात है। दर्शन तो पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या के बाद, और ऐसे तपस्वी सचखंड का तपस्वी जो हमारे शास्त्री महाराज कहते थे कि सचखंड ka तपस्वी है बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब, प्यार से जपिए सतनाम। मेरे लालम की शोभा में पढ़कर देख, बाबा जी अभी के नहीं हैं, सतयुग के हैं और सचखंड से आए हैं हम जैसे भूले भटकों को गुरु नानक के साथ जोड़ने के लिए। बाबा जी कहने लगे माता महाराज से अरदास करेंगे तुझे झलक पड़ जाएगी। माता फिर जोर देकर कहने लगी बाबा जी मेरी उम्र हो चली है, रोज पाठ भी करती हूँ, नित्यनेम भी करती हूँ, थोड़ा समय बैठकर सिमरन भी करती हूँ, पर पता नहीं कब दर्शन होंगे, आपका तो सीधा कांटेक्ट है। बाबा जी कहने लगे माता जिद ना कर, अरदास करेंगे तुझे झलक पड़ेगी कलगियां वाले की। माता फिर जोर देकर कहने लगी बाबा जी दर्शन करवा ही दो। माता जी की बात सुनकर बाबा मोनी जी कहने लगे चल ठीक है तुझे दर्शन करने हैं ना? हाँ बाबा जी। बाबा जी ने अपना चश्मा उतारा, जो नेत्र आधे बंद थे, लोग कहते थे बाबा जी के नेत्र आधे बंद क्यों हैं? अरे बाबा जी अगर पूरे नेत्र खोलकर हमें देख लेंगे हम सहार नहीं पाएंगे, प्यार से जपिए सतनाम।
बाबा जी ने नेत्र अपने पूरे खोले, कहने लगे ले देख, फिर देख हमारे नेत्रों में, प्यार से जपिए सतनाम, देख हमारी आंखों में। अब पहले शरीर तो था बाबा मोनी जी का, पर नेत्रों में वो माता देख नहीं पाई, वह कोई और नहीं आप कलगियां वाला झलकारा दे रहा था। प्यार से जपिए सतनाम। वो माता बेहोश हो गई, नहीं उस माता की सुध बुद्धि बिसर गई। बाबा जी ने फिर नेत्र अपने मूंद लिए, चश्मा लगाया, पास में खड़े सेवादारों को बुलाया, भाई ले आओ इस माता को, जाओ पानी पानी पिलाओ। तकरीबन 2 घंटे बाद माता सुरजीत हुई, होश में आई। माता से पूछा क्या हो गया, तुम्हारा प्रेशर डाउन हो गया, कैसे गिर गई, क्या हुआ? कहने लगे मत पूछो, प्यार से जपिए सतनाम। ये प्यार की खेल है, पता नहीं बाबा मोनी जी को हमने क्या समझा है। बाबा मोनी जी शरीर तौर पर बेशक बाबा मोनी जी का शरीर है, पर अगर आत्मिक तौर पर देखो तो साक्षात गुरु गोविंद सिंह है। प्यार से जपिए सतनाम। आओ सभी मिलके पढ़ो। तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का बाबा मोनी जी, उनकी नानी माता काशी देवी, बाबा जी की माता माता ज्ञान कौर, इनके घर कोई औलाद नहीं थी। कहते आज हैदराबाद से अखाड़े वाले महापुरुष आज हजूर साहब में आए, खुले मेले के दिन थे। संत ठाकुर दास जी आज रहरासिया सरदार कृष्ण सिंह जी, बाबा मोनी साहब जी के पिता ने अपने घर पर लंगर के लिए न्योता दे दिया। आज संत के घर आते हैं, बड़े प्यार से माता ज्ञान कौर जी अपने हाथों से लंगर खिलाती हैं उनको। जब बाबा ठाकुर दास जी की नजर माता ज्ञान कौर के मुखड़े पर पड़ी, कहने लगे बेटा आपके मुख पर ये उदासी क्यों छाई है? अब बाबा जी की नानी माता काशी देवी कहने लगी बाबा जी इनके घर में सब कुछ है पर औलाद का सुख नहीं है। प्यार से जब ये सतनाम, आप आए हो अरदास करो मेरी इस बच्ची की जो सूनी गोद है भर जाए। संत ठाकुर दास जी खुश होते हुए कहने लगे माता इतनी सी बात, कहते पास में खजूर पड़ी थी, 4 दाने खजूर के उठाकर गुरु के आगे अरदास करते हुए माता ज्ञान कौर को देते हुए कहने लगे
बेटा ये खजूर 4 खा ले, तेरे घर 4 पुत्र होंगे। प्यार से जपिए सतनाम। तेरे घर 4 पुत्र होंगे। माता ज्ञान कौर बड़ी खुशी। समा हुआ, पहला पुत्र हुआ। दूसरा पुत्र संत बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब हुए। प्यार से जपिए सतनाम। अब समा पाकर फिर संत ठाकुरदास जी उनके घर आते हैं, नांदेड़ आते हैं। उन्हें अपने घर फिर बुलाया जाता है। इतिहासकार लिखते हैं जब 6वें पातशाह के घर गुरु तेग बहादुर साहब ने जन्म लिया था, सुबह आशा दीवार का यूं कीर्तन हो रहा था। आशा दीवार का भोग पड़ा। एक सेवादार ने आकर के कहा, बाबा जी आपके महल माता नानकी जी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया है। गुरु हरगोबिंद पातशाह अरदास करके सीधे वहां गए, साथ में सभी गुरसिखों को लेकर गए। और इतिहास पढ़कर देख लो, जैसे ही गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की गोद में बालक गुरु तेग बहादुर साहब को दिया गया, सबसे पहले गुरु तेग बहादुर पातशाह का मत्था चूमा। मत्था चूमने के बाद, ये ऐतिहासिक घटना है, गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस नवजात शिशु, उस छोटे से बालक के चरणों को चूमा और मत्था टेका। प्यार से जपिए सतनाम। इतिहास में पहली ऐसी घटना है। पास में खड़े किसी गुरसिख ने पूछ लिया, गुरुदेव पुत्र से प्यार तो सभी करते हैं, मत्था सभी चूमते हैं, आप 6वें गुरु नानक होकर इस नवजात शिशु के चरणों को चूम रहे हो, मत्था टेक रहे हो। गुरु हरगोबिंद पातशाह कहने लगे, समा आएगा ये मेरा पुत्र सारे हिंदुस्तान के ऊपर हिंद की चादर बनकर रहेगा। प्यार से जपिए सतनाम। इस सारे हिंदुस्तान के ऊपर बलिदान देकर अपने शीश का इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ये स्वयं मेरा पुत्र अपना बलिदान देगा। आज जैसे संत ठाकुरदास जी बाबा मोनी जी को अपनी गोद में लेते हैं, कहते हैं पहले तो संत ठाकुरदास जी बाबा मोनी जी को देखते हैं, फिर उनके चरणों पर मत्था टेकते हैं, मत्था टेकते हैं। अब नानी काशी देवी कहती, बाबा जी आपके वचनों से आया हुआ ये बालक है, आप मत्था क्यों टेकते हो, इसको आशीर्वाद दो। संत ठाकुरदास जी कहते हैं, इसे मैं क्या आशीर्वाद दूं, ये तो खुद कलगियां वाले से आशीर्वाद लेकर आया है। प्यार से जपिए सतनाम। किसनो क्या उपदेश है, जिन गुरु नानक दे, मैंने क्या आशीर्वाद दूं, मैं तो खुद इनसे आशीर्वाद का जाचक हूं कि ये मेरी भी अरदास कर दें, मेरे लिए भी गुरु के आगे कह दें, ताकि मैं भी गुरु नानक के दरबार में प्रमाण हो जाऊं। माता ज्ञान कौर से कहते हैं, बेटा आपका ये पुत्र ऐसा तेजस्वी होगा, सारे संसार में इस जैसा और कोई नहीं होगा। इसका सामी कोई नहीं हो सकता। और आप देख लो, 36 वर्षों तक मौन रखना गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार की निस्वार्थ भावना से, तकरीबन 50 वर्ष तक उस सचखंड हजूर साहब नांदेड़ की धरती पर सचखंड की सेवा करनी, और बंदगी तो इतनी, जो मुख से वचन कहते हो जाएंगे, बस मुख से कहने की देर है। एक बाबा जी का प्यारा सेवादार, उसकी जॉब लगी, सच्ची बात है। जॉब लगने के बाद तकरीबन 6-7 साल के बाद फिर नया कानून आया कि भाई जिन जिन को जॉब दी गई है उनसे फिर एग्जाम ली जाएगी। अब वो बच्चा कहने लगा, बाबा जी 7-8 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, 8 साल से नौकरी कर रहा हूं, कहां से एग्जाम दे पाऊंगा, अब तो समझ भी नहीं आएगी, भूल चुका हूं सब कुछ।
बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा जी से जैसे ही बेनती की, बाबा जी थापड़ा देते हुए कहने लगे, जा तुझे सब कुछ पढ़ा दिया, प्यार से जपिए सतनाम, जा तुझे सब सिखा दिया। मुझसे कहने की बात थी बस। कहते बाबा जी इंग्लिश में पेपर होगा और मुझे इतनी इंग्लिश थोड़ी आती है। बाबा जी कहने लगे क्यों चिंता करता है, जब तुझे कह दिया, सब कुछ सिखा दिया, जा तू सब कुछ सीख गया। पास में रखी थी मिश्री दी। बाबा जी ने कहा ये मिश्री का प्रसाद है, जपजी साहब का पाठ करके, क्योंकि बाबा जी बानी पहले करते थे, जपजी साहब का पाठ करना, संपट पाठ करना, गुरु गोविंद सिंह तुम्हारी आप सहायता करेंगे, प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं जब एग्जामिनेशन उस हॉल में गया वो बच्चा, तकरीबन 90 बच्चे थे। अब देखते हैं क्या, हमें कहा गया था कि इंग्लिश में पेपर और यहाँ तो मराठी में पेपर आया है, प्यार से जपिए सतनाम। कहने लगा मुझे तो मराठी ठीक से आएगी नहीं, मैं कैसे पेपर लिखूंगा। उस परीक्षक के पास जाते हैं, टीचर के पास, भाई हमें इंग्लिश में कहा गया है, मराठी में है। कहते कोई बात नहीं, आप हमसे पूछ लो, ट्रांसलेट करते लिखते जाओ। कहते उस बच्चे ने मिश्री निकाली, मुख में रखी, बाबा जी को याद किया, एक एक क्वेश्चन तकरीबन 3-4 घंटे तक बैठकर सारा पेपर लिखा। और साथ संगत जी सच बात जानना, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जब रिजल्ट आया, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता था उसका सबसे पहला नंबर आया। बाबा जी के होते हुए हम क्यों घबराएं, हम दुनिया में कहीं फेल नहीं होंगे, जहां जाएंगे पास हो जाएंगे, अगर बाबा जी का आसरा लेकर चलेंगे तो। प्यार से जपिए सतनाम। एक हमारा गुरु नानक और दूसरा हमारा मुर्शिद बाबा मोदी साहब, अगर इनका आसरा लेंगे कहीं फेल नहीं होंगे। मैं अपनी बात बताता हूं, बिल्कुल सच्ची बात। काफी सालों पहले जब पहली बार हांगकांग गया था, गुरुद्वारा था सिंह सभा का, मैं जहां गया मत्था टेका, फिर ऑफिस में गया मिलने के लिए, भाई हम हिंदुस्तान से आए हैं, गुरु नानक साहब की गुरुपुरब पे हमको बुलाया गया है हमारे सिंधियों के गुरुद्वारे में, अगर आप आज्ञा दो तो एक शब्द की हाजिरी हम यहाँ भी भरें, जब आप समा दो। कहने लगे भाई सहजधारियों को अलाउड नहीं है, प्यार से जपिए सतनाम। मैंने उसको बाबा जी की बात बताई, भाई हम बाबा जी के संगी हैं, बाबा जी के सेवक हैं। कहने लगे कौन से बाबा जी? मैंने कहा संत बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब। वो आप मुझसे कहने लगे कौन से, नांदेड़ हजूर साहब वाले? मैंने कहा हाँ। कहने लगे आप उनके सेवक हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहने लगे कल आपको जिस टाइम आना है आपके लिए खुला समय है, प्यार से जपिए सतनाम। जिस मुर्शिद का नाम लिया है उस मुर्शिद के सदके सब कुछ कुर्बान। ये सच्ची बात है। बाबा जी के ऐसे प्यार वाले भी संगत में भी बैठे हैं, तो आप यहाँ रहते हैं, व्यापार चाइना में करते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं चाइना में उनके ऑफिस में दफ्तर में रेड पड़ गई, अब उनका सारा परिवार तो यहाँ, वहां चाइनीज लोग जो उनके मुलाजिम थे सारे बैठे थे। अब रेड वाले कहने लगे हमें आपके सारे अकाउंट सब कुछ देखना है, सब कुछ चेक करना है। अब वो चाइनीज जो वहां पे बैठे थे उनको तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बेचारे छोटे मामूली लोग, पगार पर काम करने वाले। उन्होंने यहाँ सीधा हिंदुस्तान अपने मालिकों के पास फोन किया। मालिकों ने कहा अब तुम चाइना में हो, हम यहाँ हैं और उस गवर्नमेंट के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती। कहते फिर क्या करें? कहने लगे सब कुछ उन्हें सौंप दो, चुपचाप बैठ जाओ और एक ही काम करना। कहते क्या? कहते बस एक ही बात, एक ही वचन मुख से बोलते रहना, मोनी बाबा प्लीज हेल्प मी, मोनी बाबा प्लीज हेल्प मी, प्यार से जपिए सतनाम।
क्योंकि वो चाइनीज लड़की ना तो बाणी पढ़ सकती है ना संकट पाठ कर सकती है, पर ये तो कह सकती है ना, मोनी बाबा प्लीज हेल्प मी। कहते हैं उस चाइनीज लड़की ने बस यही रट लगा दी, मोनी बाबा प्लीज हेल्प मी। 2-4 घंटों के बाद जब सब कुछ देख लिया, आए थे तो बहुत कुछ ढूंढने के लिए, पर मिला कुछ भी नहीं। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी ने अपने सेवकों के पर्दे ढक दिए, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। थोड़ी सी भी अगर गलती मिल जाए लाइसेंस कैंसिल कर देती है, वीजे कैंसिल कर देती है। अब जब सब चले गए, उस लड़की ने पूछा अपने मालिकों से, ये कौन है जिसका आप नाम बता रहे हो? कहते ये कोई और नहीं जिनके हम मुरीद हैं। प्यार से जपिए सतनाम। जिनके हम मुरीद हैं, ये कोई और नहीं, ये हमारे मुर्शिद हैं बाबा मोनी जी। कहने लगे फिर कहाँ मिलेंगे? कहते हैं जहां तुम याद करोगे वहां हाजिर है। अभी तुम्ही ने देख लिया ना, तुम्हारे साथ ही मिरेकल हुआ। तुमने केवल यही कहा मोनी बाबा प्लीज हेल्प मी, और बाबा जी ने तुम्हें भी बचा दिया, हमारा भी बेड़ा पार कर दिया। ऐसे भगत बाबा मोनी जी जैसे उस परमात्मा को, उस गुरु को बड़े प्यारे हैं। आओ सभी मिलकर पढ़ो। भगतन का प्यार, भगतन का प्यार, भगतन का प्यार, भगतन का प्यार। भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे सब प्राणपति प्रीतम। भगतन का प्यार, भगतन का प्यार, भगतन का प्यार, भगतन का प्यार। भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे सब प्राणपति प्रीतम। भगतन का प्यार, भगतन का प्यार। करो तू भगतन का प्यार, तू भगतन का प्यार। सास सास गुण गावा, जे स्वामी को गुमावा, जे स्वामी को गुमावा। बिन रैन सास सास गुण गावा, जे स्वामी को गुमावा, जे स्वामी को गुमावा। नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुझे पावा, साहिब तुझे पावा। भगतन का प्यार, भगतन का प्यार, भगतन का प्यार, भगतन का प्यार। भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे, भगत तेरे,
आज इंद्र नाम का जनता है, बहुत बड़ा संप्रदाय है, बहुत बड़ा पंथ है। राधा स्वामी प्यार से जपिए सतनाम। मुझे बात याद आ गई, सुना देता हूं कि हमारा मुर्शिद कितना बड़ा है, हमारा बाबा जी कितना बड़ा है। कहते बाबा जी संगत के साथ पहले तो ऊना साहब गए थे, प्यार से जपिए सतनाम। पहले ऊना साहब गए थे, गुरु नानक पातशाह की 16वीं हंसवंश संतानक जोत बाबा मधुसूदन सिंह जी से मिलने। उनके दर्शन करने के बाद बाबा जी जब अमृतसर आए यात्रा करते हुए, बाबा जी कहने लगे हमने सुना है कि भाई यहाँ राधा स्वामी का ब्यास में बहुत बड़ा डेरा है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, चलो जरा देखकर आए। बाबा जी के प्यार वालों ने गाड़ी निकाली, बाबा जी को ले गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे बाबा जी ने सारा उस ब्यास को देखा, वहां की व्यवस्था बड़ी सुंदर। बाबा जी बड़ा खुश हुए। बाबा जी ने कहा अब हम यहाँ के संतों से मिलना चाहते हैं। अब जो साथ गए थे उन्होंने चिट्ठी लिखकर, बाबा जी का नाम लिखकर, शहर लिखकर, सब कुछ लिखकर ऑफिस में भी उन्होंने अंदर बात की, फोन की कि भाई नांदेड़ से महापुरुष आए हैं। अब उस समय के जो मुखी थे महापुरुष, जो गद्दी पर थे, उन्होंने कहा ले आओ, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। अब बाबा जी के पास हाथ में श्री साहब थी, प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी के पास श्री साहब थी। अब वो सेवादार वहां के कहने लगे बाबा जी आप अंदर जा सकते हो, पर ये श्री साहब आप नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं है। बाबा जी कहने लगे जहां शस्त्र की पूजा नहीं, जहां शस्त्र की जय जयकार नहीं, वहां हमें भी नहीं जाना। प्यार से जपिए सतनाम। वहां हमें भी नहीं जाना, हम लौट जाते। अब जो उनके सेवादार थे उन्होंने फिर अंदर जाकर कहा कि वो तो नाराज होकर जा रहे हैं। कहने लगे क्यों? हमने उनको शस्त्र पहनकर अंदर आने के लिए मना कर दिया। कहने लगे जाओ लेकर के आओ, उन्हें सत्कार के साथ लेकर के आओ। बाबा जी गाड़ी में बैठने लगे, वो सेवादार दौड़ते हुए आए, बाबा जी अंदर हमारे महापुरुष हमारे गुरु जी आपको बुलाते हैं। बाबा जी कहने लगे हम शस्त्र नहीं उतारेंगे। कहने लगे बाबा जी कोई बात नहीं। कहते जैसे ही अंदर गए, राधा स्वामी की और महापुरुषों के साथ जैसी मुलाकात हुई, पता नहीं कौन से जन्मों की उनकी वो प्यास थी। प्यार से जपिए सतनाम। पहले तो उन महापुरुषों ने बाबा जी को देखकर नमस्कार की, फिर गले से लगा लिया। गले से लगाते हुए कहने लगे आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम साक्षात गुरु गोविंद सिंह से गले लग रहे हो। प्यार से जपिए सतनाम। ऐसा हमारा मुर्शिद बाबा मोनी जी। आओ सभी मिलके पढ़ो। तुम भगतन का प्यार, भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार। भगति तेरे, भगति तेरे, भगति तेरे, भगति तेरे, भगति तेरे सब प्राणपति तेरे, तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का प्यार, तुम भगतन का सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम। सारे
सारी संगत को सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सासंग जी बाबा कबीर कहते हैं, कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में सारी घड़ी बाकी के दिन बाद। धर्मराज के दरबार में जब जाओगे ना, नहीं पूछा जाएगा दुकानों पर फैक्ट्रियों में कितना समय बैठे थे, यही पूछा जाएगा संगत में कितनी देर बैठे थे। प्यार से जपिए सतनाम। अगर संगत में बैठे हो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गोद में, बाबा मोनी जी की याद में और बाबा बेदी साहब जी के साथ में, इससे बड़ा भाग और क्या होगा दुनिया में। आओ सभी मिलकर सिमरन करो, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सच की है मूरत, सच खंड है ध्यान, मौनी बाबा को लाखों प्रणाम, मौनी बाबा को लाखों प्रणाम। हर कोई जपता है जिनका नाम, हर कोई जपता है जिनका नाम, मौनी बाबा को लाखों प्रणाम, मौनी बाबा को लाखों प्रणाम। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, 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 धन्य हुए पिता किशन सिंह और कोई कृतारथ ज्ञान कारवा, कोई कृतारथ ज्ञान कारवा। संत हुए घर में अवतारित, रूप बदल कर हो गई छाँव, रूप बदल कर हो गई छाँव। जन्म लिया जिस घर बाबा ने, जन्म लिया जिस घर बाबा ने, वो घर बन गया तीरथ धाम, वो घर बन गया तीरथ धाम। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, 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 शक्ति का हो स्रोत तुम्हीं और तुम ही ज्योति पुंज हो बाबा, तुम ही ज्योति